हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ईमान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर के फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को। इस लेसन में दो कहानियां हैं, तो हमने भी इस लेसन को दो पार्ट में आपके लिए डिवाइड किया है। पहली कहानी है दिल्ली से लगी एक जगह सीमापुरी के एक लड़के की जिसका नाम साहिब आलम है, और दूसरी कहानी है फिरोजाबाद के एक लड़के मुकेश की। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसका पार्ट 1 अर्थात सीमापुरी के लड़के साहिब की कहानी को, और देखते हैं कि इस लेसन से किस प्रकार अलग अलग प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे हम एक आंसर को याद करके आसानी से उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हम आपको सारा जो ये लॉन्ग आंसर समझाएंगे वो हिंदी में अनुवाद करके अच्छे समझाएंगे, ताकि आपको इसे याद करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, अर्थात सीमापुरी के कूड़ा बीनने वालों के जीवन का वर्णन करो। और यानी कि कैसे पूछा जा सकता है। और डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डेपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, अर्थात कूड़ा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन कीजिए जैसा कि लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में चित्रित किया गया है। अब आगे देखिए, व्हाट कंडीशन कंपेयर्ड साहिब टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, अर्थात साहिब को दिल्ली की गलियों में कूड़ा चुगने के लिए किन परिस्थितियों ने मजबूर किया। ठीक है, अब आगे का देखिए, इसका आंसर देखिए अब कैसे दे सकते हैं हम। ये तो थे सभी प्रश्न जो घुमा फिराकर हमसे पूछे जा सकते हैं। द राइटर अनीस जंग, एक मिनट, द राइटर अनीस जंग सोज, यानी कि जो राइटर हैं जो लेखिका हैं अनीस जंग, सोच दिखाती है द बैड कंडीशन, बुरे हालात ऑफ डेप्रीव्ड चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के गरीब बच्चों के। ठीक है, तो यहाँ जो लेखिका है अनीस जंग वह सीमापुरी के गरीब बच्चों के हालात इसमें दिखाती हैं, उनकी कंडीशन को, उनके बुरे हालात को इस लेसन में दिखाती हैं। सीमापुरी इज ए स्लम ऑफ रैग पिकर्स, सीमापुरी जो है वो एक बस्ती है रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की, यानी कि कूड़ा चुगने वालों की। ठीक है, इट इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की सीमा पर स्थित है। कौन? सीमापुरी। एक्चुअली वास्तव में इट इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का ही मतलब हिस्सा है, बट इट इज ए लिटिल है, लेकिन यह छोटा सा एक नर्क है। वेयर द रैग पिकर्स सर्वाइव बाय पिकिंग गार्बेज, जहां जो कूड़ा बीनने वाले हैं वे कूड़ा उठाकर मतलब कूड़ा चुगकर अपना जीवन यापन करते हैं। इट इज ए प्लेस विच इज नॉट लुक्ड आफ्टर, नो सीवेज, नो ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ठीक है, और रनिंग वाटर, अर्थात यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई व्यवस्था नहीं है किसकी, सीवेज यानी कि पानी के उसकी नाले की, ड्रेनेज यानी कि पानी की निकासी की, और रनिंग वाटर और पीने के पानी की। अर्थात यह एक ऐसा स्थान है जहां न तो पीने का पानी है, ना ही कोई जल की निकासी है, और ना ही कोई नाला है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए गार्बेज इज लाइक गोल्ड टू देम, इसलिए उनके लिए कूड़ा ही सोने के जैसा है। हेयर गोल्ड मीन्स 1 रुपी कॉइन, ए 10 रुपी नोट और ए पेयर ऑफ टोन शूज, यहाँ जो सोने का अर्थ है वो 1 रुपये के सिक्के से और 10 रुपये के नोट या जो है एक जोड़ी फटे हुए जूतों से है। ठीक है, आगे देखिए, समटाइम्स कई बार चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं फाउंड उन्हें मिल जाता है इवन ए 10 रुपी नोट, ये तो 10 रुपये का नोट, और सिल्वर कॉइन और चांदी का सिक्का इन द हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर से। तो कई बार क्या होता है बच्चों को जो है कूड़े के ढेर से मतलब जो है मतलब 10 रुपये का सिक्का या फिर जो है क्या मिल जाता है, एक सोने का उसका चांदी का सिक्का मिल जाता है। आगे देखिए, वन डे राइटर मीट्स ए बॉय नेम्ड साहिब आलम, एक दिन क्या होता है जो राइटर यानी कि जो लेखिका होती है मिलती है ए बॉय, एक लड़के से, नेम्ड साहिब आलम, जिसका नाम क्या है, क्या होता है, साहिब ए आलम। ठीक है, अब ये बता रहे हैं इट मीन्स, यानी कि उसके नाम का अर्थ बता रहे हैं। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस नाम का क्या अर्थ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अर्थात
जो है ब्रह्मांड का स्वामी, ठीक है। बट लेकिन द आयरनी इज दैट, लेकिन विडंबना यह है दैट कि ही इज ए रैग पिकर, वह एक कूड़ा बीनने वाला है। नाम तो उसका साहिब आलम है, जिसका अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी। पर वो बेचारा है क्या, एक कूड़ा बीनने वाला, अर्थात कूड़ा चुगने वाला। आगे देखिए, ही लुक्स फॉर गोल्ड इन गार्बेज, ही लुक्स वह देखता है, फॉर गोल्ड सॉरी ही लुक्स फॉर वह ढूंढता है, गोल्ड सोना, इन गार्बेज कूड़े में, वह क्या है, कूड़े में सोना ढूंढता है। ही वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आए हुए हैं। एंड लिव्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहते, मतलब वे बांग्लादेश से आए हुए थे और सीमापुरी में रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, द राइटर यानी कि जो लेखक है, उसने मतलब देखा साहिब को बेयरफुट, नंगे पांव। लेखिका ने जो मतलब उसे क्या नाम, कहाँ देखा, उसे एक मतलब नंगे पांव देखा। यहाँ आगे देखिए, इनफैक्ट चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, मतलब पर हकीकत तो ये है, असल में जो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे इन सीमापुरी, जो सीमापुरी के बच्चे हैं, स्टे बेयरफुट, वे नंगे पांव रहते हैं। बिकॉज फॉर देम, क्योंकि उन सभी के लिए, इट इज ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है, टू वांडर, घूमना, बेयरफुट, नंगे पांव। एंड दे डू नॉट, एक मिनट, एंड दे डू नॉट लाइक टू वेयर ऑल्सो, और वे इन्हें मतलब इन्हें पहनना ही पसंद नहीं करते हैं, जूते को, चप्पल को पहनना पसंद नहीं करते। बट लेकिन, कौन बता रही है हमें सब बातें, लेखिका। बट लेकिन द ऑथर यानी कि जो लेखिका है, इज नॉट श्योर फॉर दिस, इस बात से मतलब उसे पूरा इस पर यकीन नहीं है, वो पूरे मतलब कॉन्फिडेंस से इस बात को नहीं कह सकती कि सच में ऐसा ही है, कि मतलब वे वहाँ कोई परंपरा ऐसी है। द लैक ऑफ मनी कैन ऑल्सो बी ए रीजन फॉर दिस, यानी कि द लैक ऑफ मनी यानी कि पैसे की कमी, कैन ऑल्सो बी ए रीजन फॉर दिस, अर्थात पैसे की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है कि बच्चे वहाँ नंगे पाँव घूमते हैं। यानी कि वो ऐसा कह रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे मतलब जो है बिना मतलब नंगे पाँव घूमने की ना आदत हो गई है, कहीं के पास क्या होता है, पैसे की कमी होती है, तो इस वजह से भी वे नंगे पाँव घूमते हैं। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, द राइटर यानी कि जो लेखिका है, साहिब यानी कि साहिब को गोइंग टू मिल्क बूथ, जाते हुए देखती है, कहाँ, मिल्क बूथ यानी कि दूध की दुकान पर। एक दिन जो लेखिका है वो साहिब को दूध की दुकान पर जाते हुए देखती है, यानी कि उसने देखा, उसने क्या है, साहिब को एक दूध की दुकान पर जाते हुए देखा। ही हैड ए स्टील कॉनिस्टर इन हिज हैंड, उसके हाथ में मतलब जो है क्या था, एक स्टील का कनस्तर था। ही टेल्स दैट, वह बताता है, किसको, लेखिका को बता रहा है, ही गोट ए जॉब एट ए टी स्टॉल, कि उसे एक टी स्टॉल पर नौकरी मिल गई है, या उसे मतलब जो है उसने उसे एक टी स्टॉल पर नौकरी मिली है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड नाउ, और अब, ही इज ए सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर, और अब वह यानी कि जो टी स्टॉल का मालिक है उसका एक नौकर है। दस, इस प्रकार साहेब वाज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओवन मास्टर, इस प्रकार साहब अब जो है अपना मतलब स्वयं का क्या रहा, स्वामी नहीं रहा, अर्थात उसकी जो आज़ादी है वो छिन गई। अब वो जो है किसका नौकर है, वो नौकर है टी स्टॉल के मालिक का। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, इस कहानी में हमें जो है मतलब दिखाया गया है कि सीमापुरी जो एक इलाका है दिल्ली के पास, वहाँ के लोग मतलब किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों में, कितनी परेशानियों में वे अपना जीवन बिता रहे हैं, और कैसे कूड़ा करकट में मतलब जो है पढ़ाई वढ़ाई इनकी पूरी नहीं हो पाती बच्चों की, और जो है मतलब बस ये जल्दी ही मतलब किशोरावस्था में ये कहीं ना कहीं जॉब करने लगते हैं मजबूरी में पढ़ाई लिखाई को, तो इनकी हो नहीं पाती क्योंकि पैसे की कमी है। तो चलिए इस लेसन से संबंधित कुछ मीनिंग है वे आप याद कर लीजिए, आपको ये लेसन याद करने में उससे आसानी होगी। सबसे पहले देखिए डिप्रीव्ड, डिप्रीव्ड माने होता है वंचित, अर्थात जो किसी चीज़ की मतलब कमी, ठीक है। आगे देख लिए इस्लम, इस्लम माने होता है बस्ती। फिर है पेरी फेरी, ये आया था ना पिछले उसमें, पेरी फेरी मीन्स होता है सीमा या नगर का किनारा। सीवेज, सीवेज मीन्स होता है नाला। और ड्रेनेज माने क्या होता है, जल निकासी। आयरोनी यानी कि विडंबना, आयरोनी विडंबना। बेयरफुट क्या होता है, नंगे पैर। और वांडर मीन्स घूमना। हीप मीन्स ढेर।
और रैग पिकर मीन्स होता है कूड़ा बीनने वाला, और ट्रेडिशन मीन्स होता है ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। ये गलती से लिखा गया, परंपरा। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपके जो आंसर है आपको मतलब जो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मतलब जो है अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट तो इस पर जरूर करें कि आपको ये लेसन जो हमने आज पढ़ाया है आपको, ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।